आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर सॉल्यूशन। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है कॉमन एंट्रेंस के लिए और बोर्ड की नज़रिए से भी। सबसे पहले देख लेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ज़्यादातर ए वाले चैप्टर में से जो कॉमन एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के आते हैं। तो ये चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, हमारी हर रोज़ की जो कई सारी घटनाएं हैं वो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बेस थ्रू ही हम समझा सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के पहले हम एक बार रिवीजन करेंगे सभी सारे कॉन्सेंट्रेशन का। कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नो डाउट ऑलरेडी हमने 11वीं में पढ़ लिया है, लेकिन ए वाले चैप्टर में भी कॉन्सेंट्रेशन हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एमसीक्यू भी और क्वेश्चन भी कॉन्सेंट्रेशन टॉपिक में से आते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। तो मान लीजिए हमारे घर कोई गेस्ट आता है और गेस्ट आता है तो हम क्या बनाते हैं। मान लीजिए अभी जैसे कि गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम क्या पिलाएंगे, ज़्यादातर ठंडा पिलाएंगे। मान लीजिए शरबत पिलाते हैं। तो शरबत कैसे बनता है, तो थोड़ा सा पानी ले लिया, उसमें हम क्या डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, सॉल्ट डाल देते हैं, थोड़ी सी शुगर डाल देते हैं। ओके, तो और मान लीजिए अगर बहुत ही बढ़िया बनाना है तो थोड़ा सा रोज़ वाटर भी हमने डाल दिया, रोज़ वाटर भी डाल दिया और पानी तो हमने लिया ही है। तो हमने 1 2 3 4 4 कंपोनेंट को मिक्स किया है। तो आफ्टर मिक्सिंग क्या हम इन चारों कंपोनेंट को क्या अलग अलग देख पाएंगे कि भाई हम कह सकेंगे कि यहाँ पे सॉल्ट पड़ा है, यहाँ पे शुगर पड़ा है, यहाँ इतना सा रोज़ वाटर है? नहीं ना। तो ये चारों एक दूसरे में बहुत अच्छी तरह से मिल जाएंगे, घुल जाएंगे। मीन्स के जिसे हम बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। तो जब हम दो और दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स एक दूसरे में मिक्स करते हैं तो वो सारे के सारे कंपोनेंट अच्छी तरह से एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो वही जो बन गया इसे बोलते हम सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर हमें डेफिनेशन देनी है सॉल्यूशन की तो क्या दे सकते हैं? तो सॉल्यूशन is the homogeneous mixture of 2 or more than 2 components। तो क्या है सॉल्यूशन? तो it is the homogeneous mixture of 2 or more than 2 components, जिसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो सॉल्यूशन में अब हम बोल देंगे कि भाई ये 4 कंपोनेंट अभी है तो इसमें से हम किसे सॉल्वेंट बोले, किसे सॉल्यूट बोले। तो वैसे तो हमें पता ही है, लेकिन हम रिवीजन के तौर पे एक बार बता देते हैं। जो सॉल्यूशन होता है वो 2 कंपोनेंट का बना हुआ आता है। जो एक कंपोनेंट होता है जिसे हम सॉल्यूट बोलते हैं और जो दूसरा कंपोनेंट है जिसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ओके, हम कैसे पता करेंगे कि सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है? तो सॉल्यूट किसे बोलते हैं? तो सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट की अमाउंट लेस रहेगी, कम रहेगी। जैसे कि हमारे जो एग्जांपल में हमने बोला है कि जो सॉल्ट है, शुगर है, रोज़ वाटर है और पानी है, ये चारों में से हमें पता चलता है कि पानी का अमाउंट सबसे ज़्यादा है और जो सॉल्ट, शुगर एंड रोज़ वाटर है उसका अमाउंट कम है। तो जिसका अमाउंट ज़्यादा रहता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं और जिसका अमाउंट कम रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट किससे बोलते हैं? कि कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। जो भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में कम अमाउंट में रहेगा उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट।
तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं हमारे पास 3 सॉल्यूट है, सॉल्ट भी सॉल्यूट कहा जाएगा, शुगर भी सॉल्यूट कहा जाएगा और रोज़ वाटर भी। तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्ट होता है वो ज़रूरी नहीं कि सॉल्यूट एक ही होता है, ऐसा नहीं होता। सॉल्यूट इट मे बी 1, इट मे बी 2, इट मे बी 3, तो सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं हमारे सॉल्यूशन में। लेकिन जो सॉल्वेंट होता है, तो मैंने बोला सॉल्वेंट किसे कहेंगे कि हमारे सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा, उससे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। जैसे कि अभी हमारे एग्जांपल में पानी का अमाउंट सबसे ज़्यादा है, तो पानी को क्या कहा जाएगा, सॉल्वेंट कहा जाएगा। तो सॉल्वेंट की अगर हमें डेफिनेशन देनी हो तो क्या दे सकते हैं, हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट विच इज़ present in large amount। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो रहेगा उससे हम बोलेंगे सॉल्वेंट बोलेंगे। तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा के लिए एक ही रहेगा, कभी भी सॉल्वेंट एक से ज़्यादा नहीं रहेगा। तो हमारे एग्जांपल में अभी जो H2O है वो क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, ओके। मान लीजिए अगर हमारे सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही सॉल्यूट है, मान लीजिए सॉल्यूट भी एक है और सॉल्वेंट भी एक है, तो हमारे सॉल्यूशन में टोटल कंपोनेंट 2 है। तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशन होते हैं हम इसे बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक एक रहेंगे तो सॉल्यूशन में टोटल कंपोनेंट 2 रहेगा, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर मान लीजिए सॉल्यूट 2 रहेगा, सॉल्वेंट तो एक ही मैंने बोला है, तो टोटल कंपोनेंट 3 है, तो हम इसे टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे। कौन सा वाला, टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे। उसी हिसाब से अगर 4 कंपोनेंट रहेंगे तो क्वाटरनरी, तो ऐसे ऐसे आगे बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी ऐसे सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं। तो कौन किस पर डिपेंडेंट रहता है कि हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट कंपोनेंट कितने हैं, उस हिसाब से हम सॉल्यूशन को बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी कहते हैं। ओके, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का हमें टेबल पढ़ना है और एमसीक्यू के लिए वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार वो टेबल में से एमसीक्यू आए। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है। तो ये टेबल पढ़े इससे पहले बता दूं कि मैंने अभी अभी बोला कि सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट 2 कंपोनेंट का बना हुआ है, लेकिन मैंने ये भी कहा कि जो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे। तो सॉल्वेंट की जो भी स्टेट रहेगी वही स्टेट सॉल्यूशन की रहेगी। मान लीजिए अगर सॉल्वेंट मैंने सॉलिड लिया है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड ही रहेगा, क्योंकि उसका सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है। अगर सॉल्वेंट में लिक्विड रखूँगा तो सॉल्यूशन भी लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, और अगर सॉल्वेंट गैसियस फॉर्म में होगा तो सॉल्यूशन भी गैसियस फॉर्म में ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन की फेज़ है, फेज़ ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन फेज़ ऑफ सॉल्वेंट। फेज़ ऑफ solution depends on phase of solvent। तो सॉल्वेंट की जो फेज़ रहेगी वही फेज़ सॉल्यूशन की भी रहेगी। ठीक है, तो अब हम वो टेबल के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो सॉल्यूट है हमारा, जो सॉल्यूट है सॉल्यूट, तो उसकी हम टाइप लिखेंगे। बाद में मान लीजिए सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एंड लास्ट में हम लिखेंगे एज फॉर एग्जांपल लिखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए सॉल्यूट, तो सॉल्यूट मान लीजिए मैंने लिया है गैस, कि मेरा जो सॉल्यूट है वो गैस फॉर्म में। अगर मान लीजिए मैं सॉल्वेंट भी गैस फॉर्म में कह दूँ तो दोनों गैस है, मीन्स ये भी बोला जाता है कि गैस इन गैस। ओके, तो मैंने अभी बोला सॉल्वेंट की जो फेज़ रहेगी वही फेज़ सॉल्यूशन की भी रहेगी। तो सॉल्यूशन भी कौन से फॉर्म में रहेगा, गैसियस फॉर्म में रहेगा। तो क्या एग्जांपल दे पाएंगे, नॉर्मली हमारी एयर,
और हम वो भी बता सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2। तो हमें मालूम है कि हमारे एयर में सबसे ज़्यादा N2 है। अगर मैं N2 को सॉल्वेंट ले लूँ, O2 उससे कम है, O2 को मैं सॉल्यूट बोल दूँ, तो ए वाला जो मिक्सचर हुआ वो गैस इन गैस बोला जाएगा। मान लीजिए अगर मैं गैस की जो फेज़ है सॉल्यूट की जो फेज़ है वो लिक्विड फेज़ लेता हूँ और सॉल्वेंट में गैस ही रखता हूँ, तो फिर से सॉल्वेंट की फेज़ गैस है तो सॉल्यूशन भी कौन सा वाला आएगा, गैसियस ही रहेगा। ठीक है, तो कौन सा वाला एग्जांपल मैं दूंगा, वे तो मैं बोल सकता हूँ क्लोरोफॉर्म वेपर्स डिस्पर्स्ड इन N2 गैस। ओके, अगर मैं क्लोरोफॉर्म वेपर्स को N2 गैस में डिस्पर्स कर दूंगा, ओके, तो क्या बोला जाएगा, लिक्विड इन गैस। ओके, मान लीजिए अगर मैं सॉल्यूट ले लेता हूँ सॉलिड और सॉल्वेंट लेता हूँ गैस, तो मैं कह सकूँगा सॉलिड इन गैसियस फेज। ओके, तो हमारा सॉल्यूशन भी क्या रहेगा, गैसियस ही रहेगा। तो उसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है कैम्फर वेपर्स इन नाइट्रोजन गैस। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कैम्फर इन N2 गैस। ओके, तो ये जो तीनों सॉल्यूशन की मैंने बात की वो गैसियस सॉल्यूशन थे। एक बार हमने सॉलिड गैस रखा, एक बार लिक्विड रखा, एक बार सॉलिड रखा, तो तीनों गैसियस सॉल्यूशन में आते हैं और तीनों के हमने एक एक एग्जांपल भी दिए। ये कैम्फर इन N2 गैस, ओके, ये कई बार कॉमन एंट्रेंस में आ चुका है MCQ के लिए। ओके, अब हम बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन की। फिर से मान लीजिए अगर मैं सॉल्यूट लेता हूँ वो गैस फॉर्म फेज में लेता हूँ, लेकिन अब जो सॉल्वेंट है वो मैं लिक्विड फॉर्म में अगर लूँगा तो हमारा सॉल्यूशन की स्टेट भी क्या रहेगी, लिक्विड ही रहेगी। ओके, तो कौन सा वाला एग्जांपल बनेगा, तो हम कह सकते हैं जो हमारा सोडा वाटर है, हमारा जो सोडा वाटर है वो बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि सोडा वाटर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो गैस इन लिक्विड। ओके, हम नो डाउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर नहीं लेना है, कोई भी गैस मान लीजिए O2 गैस डिजॉल्व इन H2O, फिर भी ये इस टाइप का ही सॉल्यूशन हुआ लिक्विड सॉल्यूशन के जिसमें ऑक्सीजन गैस है और वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में। ओके, मान लीजिए अगर हम सॉल्यूट की फेज़ ले लेते हैं लिक्विड, सॉल्वेंट भी ले लेते हैं लिक्विड, और मैंने बोला सॉल्वेंट की जो फेज़ रहेगी वही सॉल्यूशन की रहेगी, तो लिक्विड इन लिक्विड। तो हम कह सकते हैं अल्कोहल, सपोज मान लीजिए अल्कोहल में ले लेता हूँ इथेनॉल इन वाटर। तो हमें मालूम है इथेनॉल है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाएगा, तो लिक्विड इन लिक्विड। तो जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो भी लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। और लास्ट वाला अगर बता दे कि हम सॉल्यूट ले लेते हैं सॉलिड और सॉल्वेंट लेते हैं लिक्विड और सॉल्यूशन भी लिक्विड बनेगा। ओके, तो कौन सा वाला एग्जांपल देंगे, तो बहुत फेमस है सॉल्ट, NaCl डिज़ोल्व इन वाटर। और हम ये भी कह सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो हमें मालूम है सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में है, वाटर लिक्विड है, तो फाइनली जो सॉल्यूशन बन के हमें मिलेगा वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। ओके, तो ये जो तीन सॉल्यूशन की हमने बात की है, तो ये तीन गैसियस सॉल्यूशन थे, ये तीनों लिक्विड सॉल्यूशन है, और लास्ट में अब हम बात करेंगे सॉलिड सॉल्यूशन की। तो फिर से अगर मेरा सॉल्यूट गैस फॉर्म में है और सॉल्वेंट में सॉलिड ले लेता हूँ, तो अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी क्या रहेगा, सॉलिड ही रहेगा। ठीक है, तो कौन सा वाला एग्जांपल दे सकते हैं हम, ओके, तो हम कह सकते हैं कि एडसॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ओके, तो H2 प्लस पैलेडियम। तो
तो हाइड्रोजन का जो एडसॉर्प्शन रहेगा पैलेडियम के पर, तो वो कौन सा वाला सॉल्यूशन बनेगा, गैस इन सॉलिड, क्योंकि हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है, पैलेडियम सॉलिड फॉर्म में है। मान लीजिए अगर हम पैलेडियम की सरफेस कुछ इस तरह से बता दें और यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, तो हाइड्रोजन जैसे ही पैलेडियम के कांटेक्ट में आएगा तो उसका यहाँ पे एडसॉर्प्शन हो जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन, वन टाइप ऑफ सॉल्यूशन बना, उसे हम कह सकते हैं गैस इन सॉलिड। तो जो सॉल्यूशन की स्टेट रहेगी वो सॉलिड फॉर्म ज़्यादा है तो सॉलिड सॉल्यूशन कहा जाएगा। मान लीजिए अब हम सॉल्यूट के तौर पर लिक्विड ले लेते हैं और सॉल्वेंट भी क्या लेते हैं, सॉल्वेंट तो हम सॉलिड ही लेंगे, तो फिर से हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉलिड ही बनेगा। तो इसका भी बहुत फेमस एग्जांपल है। कोई अगर मान लीजिए मैंने ले लिया सोडियम एमालगम, मैंने ले लिया मर्क्यूरी एमालगम, ठीक है, तो यहाँ पे जो सोडियम है वो हमारा सॉलिड है और एमालगम है वो हमें मालूम है, जो मर्क्यूरी है वो ज़्यादातर रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में ही होता है, तो हम कह सकते हैं लिक्विड इन मर्क्यूरी इन सोडियम और लिक्विड इन सॉलिड। तो जो भी एमालगम के फॉर्म में रहता है वो इस टाइप का सॉलिड सॉल्यूशन रहता है जिसमें लिक्विड सॉल्यूट है और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड रहता है। ये वाला भी कई बार कॉमन एंट्रेंस में क्वेश्चन के तौर पे आ गया है। और लास्ट में हम ले लेते हैं सॉलिड इन सॉलिड, तो हमें क्या मिलेगा, सॉलिड सॉल्यूशन। तो जनरली इसमें हम एलोइस का एग्जाम्पल दे सकते हैं। एलोइस का मान लीजिए अगर मैं बोल दूँ कॉपर प्लस जिंक, तो कॉपर और जिंक का जो एलोइस रहेगा उसमें कॉपर मान लीजिए सॉल्यूट है तो वो भी सॉलिड है, जिंक भी सॉलिड है, और हमारा सॉल्यूशन रहेगा वो भी सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। तो कोई भी एलोइस आ सकता है। तो ये टेबल था जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार इसमें से एमसीक्यू भी आ गए हैं। ओके, तो अगला पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। ये वाला वीडियो अच्छी तरह से देखो और समझो, और एक टेबल हमें ख़ास तौर पे रट लेना है, समझ लेना है। ऐसा नहीं कि यही एमसीक्यू में आ सकते हैं, एग्जाम्पल तो कोई भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ HCl इन वाटर, ओके, तो अगर HCl इन वाटर बोल दूंगा तो जैसे कि मैंने लिखा इथेनॉल इन वाटर, तो यहाँ पे HCl इन वाटर, अगर HCl ज़्यादातर हम लेबोरेटरी में लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं तो HCl भी लिक्विड रहेगा, वाटर भी लिक्विड रहेगा, तो वो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन रहेगा जिसमें सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट दोनों की जो फेज हो लिक्विड फॉर्म है। ये एलोइज अगर मान लीजिए 22 कैरेट गोल्ड बोला जाए तो 22 कैरेट गोल्ड किससे बना होता है, तो कॉपर और गोल्ड से बना है, तो कॉपर भी सॉलिड है, गोल्ड भी सॉलिड है, तो वो हम कह सकते हैं सॉलिड इन सॉलिड। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो अच्छी तरह से हमें तैयार करना है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए टेक केयर।